फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ एमपी दहेत के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं उनमें जनरल स्टडीज़ के आपके क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं पूरी प्रोसेस में आपको बताने वाली हूँ। इसमें जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के हैं मैंने वहाँ से उठाए हुए हैं और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें जो आपके सब टॉपिक्स हैं जनरल स्टडीज़ के वो आपके 3 हैं इसमें, जिसमें आपका जनरल साइंस रहेगा, आपका जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर के, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका एक मतलब सब टॉपिक है और इसमें आपके मध्य प्रदेश एमपीजी के से भी क्वेश्चन आती हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको करना ही है, वो आपके 11th-12th में आपने पढ़े हैं। लेकिन जो जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं आपके जैसे जनरल साइंस और एमपीजी के और आपका कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो 20 क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने में, उसके लिए रैंक बनाने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, प्लीज़ इसे देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये क्वेश्चन है इन्हीं के बेस पे आपके जो आगे आने वाले एग्जाम हो रहेंगे उनमें जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो इन वीडियो को पूरा आप लोग एनालिसिस करें और इसके बेस पे जो टॉपिक्स वगैरह और जो आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से रिलेटेड आप लोग टॉपिक और क्वेश्चंस वगैरह अपने और प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो जैसे लिखा हुआ है, हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम इन एम एक्स एक्सेल। तो एम एक्स एक्सेल में वर्तमान तिथि एवं समय दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें अपन, तो आपको ये बताना है। तो देखो डेट फिर कॉलम 1 एंड 2 कॉलम नाउ, और ऐसे आपको ब्रैकेट्स और फिर टाइम ब्रैकेट। तो आपको इसमें करना है नाउ ब्रैकेट, क्योंकि जिससे इसमें आपको क्या चाहिए, करेंट डेट एंड टाइम इन एम एक्स एक्सेल में आपको करेंट डेट एंड टाइम बतानी है। तो करेंट डेट एंड टाइम के लिए आप क्या करेंगे, करेंट की जैसे नाउ अभी के लिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, नाव पे कर देंगे। तो ये आपका अभी का करंट डेट एंड टाइम दर्शाने लगेगा। ओके, इस टाइप से आपका इसका क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर के 4-5 रहेंगे आपके, 5-6 ऐसे आपके जनरल साइंस के रहेंगे, बाकी 8-10 आपके इसके एमपीजी के। तो इस टाइप से आपके पूरे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका एमपीजी के का है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं, वेयर इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सिचुएटेड। तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो आपका कहाँ है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, ना दिल्ली में, ना लखनऊ में, ना कोलकाता में, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है। ये एक मतलब बहुत विशाल संग्रहालय है और बहुत ही अच्छा है, ये देखने लायक है, जिसमें मतलब म्यूजियम है ये पूरा बहुत बड़ा। इसमें जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और अलग अलग देशों की जो संस्कृति और प्राचीन बर्तन वगैरह, घर मकान के इस टाइप के डिजाइन होते थे, क्या कैसा रहता था, पूरी जो कला संस्कृति वगैरह है हर प्रदेश की, देश की, तो वो आपको यहाँ पे दर्शाई गई है आपके पूरी इंडिया वगैरह की। तो वो देखना बहुत मतलब यूनिक है, वहाँ जाना बहुत अच्छी प्लेस है ये। तो आप लोग वहाँ जरूर विजिट करें अगर कभी भोपाल जाने का मौका मिले। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये रहेगा। अब उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपका क्या है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। जो प्रकाश ऊर्जा है तो ब्लैंक प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो फोटोसिंथेसिस, फैट मेटाबॉलिज्म, ट्रांसप्रेशन और रेस्पिरेशन। तो आपको क्या होगा इसमें, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की एक ऐसी क्रिया है जिससे जो लाइट एनर्जी है वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पौधे क्या करते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा या एनर्जी है, प्रकाश है, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में और अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ बुक मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि बुक मार्क, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का क्या प्रयोग है। तो बुक मार्क काय के लिए किया जाता है आपका, टू क्विक जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको जो बुक मार्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करेंगे, अपन बुक मार्क अगर यूज़ करते हैं तो इससे अपन क्या करेंगे, क्विकली जंप कर लेंगे तीव्रता से दस्तावेज में एक विशेष स्थान पर जाना। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका आपको मतलब एक टाइप से बुक मार्क हो जाता है, मतलब कि जो उसकी लिंक वगैरह वो आपकी सेव हो जाती है। तो आप लोग फिर बुक मार्क में अगर खोलेंगे तो आपको जो डाटा या जो भी आपका है वो आपका फिर से आपको दोबारा मिल जाएगा अगर आपको कभी उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस टाइप से अब आपका जैसे ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मस्तिष्क का जो चिंतन करने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो वो आपका क्या कहलाता है, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क का जो चिंतन करने वाला भाग होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये मतलब जनरल साइंस भी पढ़नी है। जनरल साइंस में आपका जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपके बायोलॉजी से ही आते हैं। ठीक है,
अब आपका जैसे ये है, अदर देन ट्रांसपायरेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट्स। बाष्पोत्सर्जन के अलावा पौधों में स्टोमेटा का क्या कार्य होता है, तो उनका क्या कार्य होगा आपका यहाँ पे, गैस विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसके अलावा जो स्टोमेटा होता है वो आपका गैस विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है आपका निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। वोलेटाइल मेमोरी आपको बतानी है, तो जो वोलेटाइल आपकी मेमोरी है वो है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। बाकी आपकी जो ये है प्रोम, बायोस और रोम वगैरह, ये आपकी परमानेंट मेमोरी और अदर मेमोरी वगैरह है, ठीक है। अब इसमें जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं। आप देखिए इनने मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पूछ लिया कि स्पोर्ट्स जो पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन है वो इसमें से कौन से नहीं है, तो आपका कीर्ति आज़ादी ये नहीं है। बाकी जो आपकी सरोजनी आप्टे हैं, नरेंद्र हिरवानी है और असलम शेर खान है, ये तीनों आपके मध्य प्रदेश के लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लोकप्रिय खिलाड़ियों, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय खेल वगैरह और जो करंट वगैरह में आपके जो मतलब किसने क्या कौन से खेल में जीता है, कोई भी पदक या ठीक है प्राइज़ वगैरह, तो वो भी आपको ऐसे करंट से पढ़ लेना। तो एमपी करंट अफेयर की भी आप एक पतली सी कोई भी बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसमें एमपी 2000 मतलब 20 के लिए आपको पेपर देने, तो 2019-20 का मतलब 1-2 साल का करंट उसमें हो, तो वो आप पतली सी कोई भी ले लेना जो मतलब 20-50 रुपए की बुक हो और बहुत ही पतली सी हो, तो जिसमें आपका मतलब 1 लाइन फैक्ट वगैरह से दिए हों, तो जिससे आपको इसलिए आप उसे पढ़ लें, पूरा एमपीजी के आपका उसमें से कवर हो जाए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है कि एमएस वर्ड में पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए कौन सा दावा है। जैसे आपका एमएस वर्ड है, उसमें आपने कोई भी कार्य किया और आपने सपोज उसे डिलीट कर दिया, हटा दिया, अब आपको उसे बैक चाहिए, तो पूर्व में किए गए कार्यरत को मतलब कि जो टू अंडू द लास्ट वर्क इन एमएस वर्ड प्रेस, पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए तो आप कंट्रोल+Z दबाएंगे, जिससे आपका रीडू हो जाएगा। अंडू मतलब कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसे अंडू कर देंगे कंट्रोल+U से। अगर आप जैसे कोई भी सिलेक्ट किया आपने कोई भी सेंटेंस, ठीक है, आप उसे कंट्रोल+U कर देंगे तो वो हट जाएगा। अब अगर आपको उसे फिर से चाहिए तो आप कंट्रोल+Z प्रेस करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। तो मतलब कि अंडू किए गए काम को रीडू करने के लिए, वापस लेने के लिए कंट्रोल+Z प्रेस करेंगे, ठीक है, एमएस वर्ड में। तो इस टाइप से आपके ये जो आपके शॉर्ट फॉर्म के आते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आपके पूछ लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आपने देखा था। तो इस प्रकार से मैं आपको जो शॉर्टकट की होते हैं सारे, उनके भी एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट, तो वो भी आप देख लेना। और एक और वीडियो में बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म वगैरह होती हैं, एब्रीविएशन फॉर्म होते हैं बहुत सारे वर्ड्स के, वो भी मैंने बताए थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी आपकी, लोटस, पास्कल, एमएस एक्सेल और फायरफॉक्स। तो आपकी इसमें जो पास्कल है वो आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। बाकी जो लोटस, एमएस एक्सेल और फायरफॉक्स वगैरह हैं ये आपके, जैसे फायरफॉक्स है ये तो आपका एक टाइप का मतलब सॉफ्टवेयर है, और एमएक्स एक्सेल आपका ये जो है ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो आपका लोटस है वो आपका एक टाइप की मतलब कि एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस टाइप से आपका जो पास्कल रहेगा वो आपका प्रोग्रामिंग भाषा रहेगी, ठीक है। ब्लड इज आ ब्लैंक टिश्यू, रक्त एक ब्लैंक ऊतक है, तो रक्त कौन सा है, ऊतक है। एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है रक्त, ठीक है, ये सबको पता होगा। ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब ये आपका जैसे द सॉइल फॉर्म्ड विंड डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डेजर्ट्स इज कॉल्ड एज, वायु धूल द्वारा गर्म रेगिस्तान में और उसके चारों ओर बनी मिट्टी ब्लैंक कहलाती है, तो आपकी क्या कहलाती है, लोइस सॉइल, ठीक है, लोइस मिट्टी कहलाती है आपकी, जो आपके वायु धूल द्वारा गर्म रेगिस्तान में और उसके चारों ओर बनी मिट्टी है, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज दीनदयाल सामर्थ्य योजना स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो दीनदयाल सामर्थ्य योजना थी वो कब शुरू करी गई थी, तो आपकी ये 25 सितंबर 2004 को स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। ये आपको 25 सितंबर 2004 को दीनदयाल योजना शुरू की गई थी। तो इस टाइप से आपकी जो योजना वगैरह है मध्य प्रदेश में करंट की अभी की, वो भी आपको पढ़ लेनी है, और कुछ थोड़ी बहुत जो पुरानी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज ओपीएम कल्टीवेटेड। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती होती है, ठीक है। ओपीएम मतलब अफीम, तो अफीम की खेती कहाँ होती है, आपकी मंदसौर में होती है, ठीक है। मंदसौर में आपकी अफीम की खेती होती है, ना कि शिवपुरी, सागर और रायसेन में नहीं होती है, ठीक है। तो मंदसौर अफीम की खेती के लिए मध्य प्रदेश में सबसे फेमस स्थान है।
अब ये आपका आ जाता है कि DPT वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज, निम्न में से कौन से रोगों से बचने के लिए DPT वैक्सीन दी जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिप्थीरिया पार्टिसू एंड टेटनेस के लिए, डिप्थीरिया पार्टिसू एंड टेटनेस, डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनेस के लिए आपको जो है वो DPT वैक्सीन मतलब DPT वैक्सीन दी जाती है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका DPT, तो बर्ड DPT, तो डी से आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिप्थीरिया हो गया, सॉरी यहाँ पे DPT, डी से आपका डिप्थीरिया हो गया, पी से आपका पार्टिसू हो गया और टी से आपका टेटनेस हो गया। इस टाइप से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए आपका रिवर से फिर से एक क्वेश्चन आपका रिवर से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो इसने कहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश की मुख्य नदी बेसिन कौन सी नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदी बेसिन नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है, महानदी बेसिन आपकी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी बेसिन नहीं है, ठीक। बाकी जो आपकी माही बेसिन, ताप्ती बेसिन और गंगा बेसिन है, ये आपके मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदी बेसिन है वो है, बस माही नदी नहीं है, ठीक। ये आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट विच ऑफ द ओल्डेस्ट टेरेन ऑफ मध्य प्रदेश सॉरी, भूभाग दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है। तो जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है वो आपका है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड आपका मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है, गोंडवाना लैंड पर ही आपका मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किससे उत्पन्न होती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो ठंडक मिलती है, मतलब रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है, तो वो किसके कारण रहता है, वाष्पशील द्रव का वाष्पन, ठीक है। ये आपका है द एवापोरेशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, जो लिक्विड उसमें सप्लाई होता रहता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से वाष्पशील द्रव का वाष्पन के द्वारा जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है वो ठंडा रहता है, ठीक। ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है, एवापोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, पदार्थ का वाष्पन होता है, जो कोई भी पदार्थ होता है उसका जो वाष्पन होता है वो मतलब कि ओनली व्हेन इट इज़ लेफ्ट ओपन, केवल जब उसे खुला छोड़ देते हैं पदार्थ का जो वाष्पन होता है वो कब होता है, ठीक। तो ये आपका है ओनली व्हेन इट इज़ लेफ्ट ओपन, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ओनली अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर, सॉरी ये आपका जैसे इसने ये पूछा है कि जो ओनली अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी नहीं आपका इसका होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा इसका एवेपोरेशन, ये भी जरूरी नहीं है। अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका जो गलनांक है उसके ऊपर आपका ये क्या होगा, एवेपोरेशन होगा। पदार्थ का वाष्पन कब होता है, जब वो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर मतलब कि उसके ऊपर पहुँच जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लास्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊपर ऊंचा शिखर है वो है आपका धूपगढ़ चोटी। ये धूपगढ़ चोटी आपकी ये धूपगढ़ चोटी आपकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और ये आपकी पचमढ़ी में जो पचमढ़ी आपका राज्य है, सॉरी ये जो पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी प्लेस है आपका, वहाँ पे आपका ये जो हाईएस्ट पीक है वो पाया जाता है, धूपगढ़ चोटी। इसमें जो सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले यहाँ से देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। तो ये धूपगढ़ चोटी मतलब एक फेमस चोटी है। तो ये आपका पचमढ़ी में मिलती है। अगर आप पचमढ़ी कभी घूमने जाएं तो आप वहाँ पे धूपगढ़ चोटी जरूर जाएं, ठीक है। इस टाइप से ये आपका हो जाएगा। और ये माउंट लोगन और कैमूर पर्वत और लेडी पर्वत, ये लेडी पर्वत, कैमूर पर्वत, ये भी आपके मध्य प्रदेश के ही भाग हैं ये सारे। लेकिन जो धूपगढ़ शिखर चोटी है वो आपकी सबसे उच्च है मध्य प्रदेश में, और वो आपके पचमढ़ी जो मतलब टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे है ये धूपगढ़ चोटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।